मोदी ने ये कह रहे मोदी जी ने कहा मोदी ने पैसा दे दिया, आपको जाओ सड़क पे बैठ जाओ। बोलेंगे अब आपको मोदी जी ने पैसे दिए? हाँ, हमको मोदी जी ने पैसा दिया, जाओ सड़क पे बैठ जाओ आप लोग। अच्छा, मोदी जी तो 15 लाख देने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम 15 लाख खर्च कर सड़कों पर बैठ जाओ। एक दो मोदी और पैदा हो जाएगा ना, देश बोलने बल्ले हो जाएगा। हमें ये दिखा दे रहा है अगर एक दो मोदी और पैदा होगा योगी, तो भारत जो है योगी बहुत भारत में सैटेलाइट पूछो नहीं, फिर हम मंगल ग्रह से बात करेंगे। पूछो नहीं। अब कहाँ मर गई वो नागनी तिवारी, कहाँ है वो? अब कपिल मिश्रा जब शाहीन बाग बैठा था बड़ा लेबर पेन ले रहा था, हरामखोर, सड़क जाम कर दिया। अब मेरे किसानों ने पूरी सड़क जाम कर रखी है, कहाँ मर गए? आओ ना उतरो सड़क पर, पूरा भारत जाम है, बड़ा लेबर पेन आ रहे थे शाहीन बाग पर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने हक लेकर रहेंगे, आप देखिए पूरा भारत बर्बाद हो गया, पूरी दुनिया बर्बाद कर दी गई लॉकडाउन के आड़ में। लेकिन किसी क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक ऐसा था कि लॉकडाउन में भी मेरी दुनिया का किसान, मेरे भारत का किसान सर्दी गर्मी बरसात में लगातार खेती कर रहा था। अब इनके ऊपर इन बेमानों की नजर है कि ये वाला जो महकमा है, ये जो एग्रीकल्चर है, ये भी हम इनसे छीन लें, क्योंकि सबसे ज्यादा नफे में एग्रीकल्चर चलता है। इसलिए हमारे किसानों को, भारत के किसानों को ये गुलाम बनाना चाहते हैं, इनकी जमीन छीनना चाहते हैं, इन पे उल्टे सीधे टैक्स लगाना चाहते हैं, ताकि किसान पर्टिकुलर पूंजीपति को अपना गल्ला बेचे। और किसान इस वाली बात को समझ चुके हैं, तो उस वाली बात पे सरकार कह रही है कि इनको कांग्रेस ने भड़काया है। जब इनको पता चला कि नहीं, कांग्रेस भी सामने आ गई, कांग्रेस ने नहीं भड़काया, दुनिया को पता चल गया, तो अब ये नया शगुफा खरीद के लेकर आए कि इनको पाकिस्तान और चाइना ने। बात क्या है हमारे सामने? मात्र 19 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की और हम 140 करोड़ लोग हैं। हम पाकिस्तान हमारे सामने जीरो है, नथिंग। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो हमें आंखें दिखा सके, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान को लगातार टैग करते हैं। हमारी सरकार के साथ चीटिंग हो गई भाई, पहली बार मोदी सरकार के साथ हम लोग को चीटिंग कर दी। अब आप पूछेंगे कैसे कर दी? ये एजेंडा लेके चल रहे थे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अब इनको होमवर्क में मिल गया, एग्जाम में मिल गया सरदार भाई, क्योंकि ये मूवमेंट पंजाब से शुरू हुआ। अब ये परेशान है कि हिंदू मुसलमान करते करते ये सरदार कहाँ से कूद पड़े, इसलिए अब ये दूसरा लेकर आए, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। ये कह रहे हैं कि सरदार भाई जो हैं ये जवान, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान वाले हैं। तो कौन इतना बेवकूफ होगा कि इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में अपना फैमिली, अपने बच्चे, अपना रोजगार, अपनी खेती बाड़ी, अपनी स्टेट छोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करेगा? और शायद ये वाली बात आप लोगों को नहीं पता, अब तक मेरे 12 किसान भाई शहीद हो चुके हैं। आज भी सुबह सिंघू बॉर्डर पर एक किसान भाई का इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, मरे हैं वो, लेकिन कोई स्ट्रीम मीडिया आपको इस बात को नहीं दिखा रहा। मैं रोजाना वहाँ जाती हूँ, मुझे पता है मर रहे हैं रोजाना, लेकिन कोई नहीं दिखा रहा। ये लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार वैसे भी मारेगी, तड़पा के मारेगी, गुलाम बनाकर मारेगी, तो हम क्यों ना सड़कों पर मर जाएं। हम उस जमीन को बचाना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं भारत माता है, और हम अपनी माता को बचाना चाहते हैं। शायद आप लोगों को ये भी बहुत कम पता होगा कि जितने भी मेरे किसान भाई होते हैं, इन्हीं के घर से मेरी सरहद पर जवान जाता है, फौज में भी इन्हीं किसानों के बच्चे होते हैं। आज इनकी बदनसीबी इतनी है कि उन्हीं जवानों से इनको पिटवाया जा रहा है। वही फौज पर, सरहदों पर जो फौज थी, उसी को सड़कों पर उतारकर डंडे बजाए जा रहे हैं। जिंदाबाद भारत माता की जय, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, अपना हक। भारत की मिट्टी से नफरत किसान नहीं कहता, भारत की मिट्टी से नफरत किसान नहीं कहता। तुम किसान विरोधी बिल लाओ, ये संविधान नहीं कहता। तुम किसान विरोधी बिल लाओ, ये संविधान नहीं कहता। पानी का कोई धर्म विरोधी कोई बात नहीं होती, ये किसान आंदोलन है, यहाँ नफरत की बात नहीं। किसान कहता है कि मजदूर परेशान है, मजदूर कहता है कि किसान खतरे में है। मोदी जी अपना नफरत का चश्मा उतार के देखो तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बात करेंगे बस। मैं इस वक्त गाजीपुर की, इस वक्त अगर आप लोग नहीं जागे, इस वक्त मेरे भारत की आबादी नियर अबाउट 140 करोड़ है। तो इस वक्त अगर किसान खतरे में है, तो आप ये सोचिए कि आपकी रोजी खतरे में है, आपकी रोटी खतरे में है। ये किसान रोटी बचाना चाहता है, ये आपको बचाना चाहता है, ये आपकी वजह से सड़कों पर आया।
तो अगर पूरे भारत का किसान सड़कों पर है तो समझिए पूरा भारत रोटी से मरने वाला है, भूख से मरने वाला है। तो 140 करोड़ आबादी आपको जागना होगा, आपको इनको सपोर्ट करनी होगी, क्योंकि मेरे भारत का किसान अगर दबाया जाता है, कुचला जाता है, इनकी खेती छीनी जाती है, तो 140 करोड़ जितने भी आप पब्लिक है, आप सबके रोटी के टोटे हो जाने, सब भूख से मर जाने। तो अब भी जाग जाओ। 5 वार्तालाप हो चुकी है, अब तक 5 वार्तालाप हो चुकी सरकार के साथ, जो भारी पैमाने पर असफल रही। कल भारत बंद है, 9 तारीख में फिर होगी एक छठी वार्तालाप, उसका रिजल्ट भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी पहले ही कह चुके हम नहीं है। मैं आपको गाजीपुर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई यहाँ पर उग्र नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, बड़े आराम से बैठे हुए अपना खा रहे हैं, अपना लेकर आए। सरकार से इन्हें पानी का पाउच नहीं चाहिए। 5 मीटिंग हुई, सरकार ने चाय पिलाने की कोशिश करी, मोदी जी ने अपनी चाय पिलाने की कोशिश करी। ये मोदी जी की चाय उनके मुंह पर मार कर आ गए कि हमें आपकी चाय नहीं चाहिए। आपने पूरे भारत को जो चाय की पत्ती समझ के बेच रखा है, हमें ऑफर में बेच रखा है, हमें नहीं चाहिए। हमें भारत बचाना है, हमें अपनी खेती बाड़ी बचानी है, हमें भारत माता को बचाना है, हमें रोटी बचानी है। और अगर आप अब भी सोते रहे, 140 करोड़ कफनों में लिपटी हुई लाशें, रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें अब भी नहीं जागे, तो आप उस दिन का इंतजार करें कि मेरे भारत का नाम बदलने वाला है, या तो अंबानिस्तान होने वाला है या अफगानिस्तान होने वाला है। और कुछ दिन बाद हमारी नोट की करेंसी पे भारत का पहला आतंकवादी गॉड से मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, अगर आप अब भी ना जागे।